महारथी कर्ण के वीर गति के पश्चात रात्रि में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के पास मिलने जाते हैं और अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के पास जाके कहते हैं, बहुत गुरूर था कर्ण को अपनी धनुर्विद्या पर। वह सदैव हमेशा मुझसे बराबरी करने का दुस्साहस करता था, लेकिन वो मेरे बराबर क्या, मेरे पैरों के धूल के समान भी नहीं था। ये सब कुछ सुनकर भगवान श्री कृष्ण को बहुत ज्यादा आश्चर्य होता है। फिर अर्जुन कहते हैं, जो सदैव हमेशा अहंकार में सिर उठाकर बातें करता था और जिसका सिर कभी पांडवों के सामने झुका नहीं था, उसी कर्ण का सिर आज मैंने धड़ से अलग कर दिया है और कर्ण का मैंने सारा गर्व, सारा अभिमान, सारा घमंड चूर चूर कर दिया है। और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की चुपचाप सारी बातें सुन रहे थे और उनको पता चल गया था कि ये अर्जुन नहीं, अर्जुन का अहंकार बोल रहा है। फिर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि माधव, आप व्यर्थ ही कर्ण को महत्व दे रहे थे और आप व्यर्थ ही कर्ण की प्रशंसा करते थे और मैंने तो कर्ण को बार बार पराजित किया था। फिर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, पार्थ, कर्ण तुमसे बार बार पराजित हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कर्ण सर्वश्रेष्ठ योद्धा नहीं था। तब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि आप कहना क्या चाहते हो माधव, क्या मैं श्रेष्ठ योद्धा नहीं और क्या मैं सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर नहीं हूँ? फिर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, पार्थ, पितामह भीष्म तुम्हारे बाणों के कारण निष्क्रिय हुए थे ना, तो क्या तुम उनसे भी श्रेष्ठ धनुर्धर हो गए? तब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, नहीं माधव, पितामह भीष्म की बात दूसरी थी। मैं उनसे कभी श्रेष्ठ नहीं था, लेकिन मैं कर्ण से श्रेष्ठ अवश्य हूँ। फिर अर्जुन कहते हैं, माधव, पता नहीं आप क्यों कर्ण का ही पक्ष क्यों ले रहे हैं। मैंने जब भी कर्ण के रथ पर बाण चलाए हैं, तब तब कर्ण का रथ 10 कदम पीछे चला गया है और जब भी कर्ण मेरे रथ पर बाण चलाता था तो मेरा रथ सिर्फ 2 कदम पीछे ही जाता था। तब भी आप कर्ण की प्रशंसा में वाह वाह करते थे, मेरी नहीं। क्या दोनों के बाणों की प्रहारों की शक्ति में इतना अंतर क्या सिद्ध नहीं करता कि मैं श्रेष्ठ धनुर्धर हूँ? तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को इस बात का जवाब देते हैं, नहीं। फिर अर्जुन पूछते हैं, परंतु क्यों? माधव, पार्थ, तुम मेरे मित्र हो, तुम मेरे सगा हो, तुम मुझे अधिक प्रिय हो, इसीलिए मैंने तुमसे कभी भी कुछ नहीं छुपाया है। यहाँ तक कि तो मैंने तुम्हें अपना दिव्य विराट रूप भी दिखाया है। तुम तो मुझे पहचानते हो कि मैं कौन हूँ। तो फिर अर्जुन हाथ जोड़ के बोलते हैं, माधव, मैं जानता हूँ कि आप त्रिलोकीनाथ हो। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, पार्थ, कि जिस रथ पर मैं तुम्हारे त्रिलोक का भार लेके बैठा हुआ था और जिस रथ पर स्वयं पवन पुत्र हनुमान जी विराजमान है, क्या उस रथ को कोई भी पीछे हटा सकता था? नहीं ना। तो फिर, और जब कर्ण अपने हर प्रहार पर तुम्हारे रथ को 2 कदम पीछे हटा देता था और तुम उसके रथ को 10 कदम पीछे हटा देते थे, तो तुम ही बताओ पार्थ, किसके बाणों में ज्यादा शक्ति थी? तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, पार्थ, कर्ण तुम्हारा प्रथम शत्रु नहीं था, बल्कि अहंकार तुम्हारा प्रथम शत्रु है, जिससे आधीन होके तुम ये बात बोल रहे हो। तो दोस्तों, इन बातों से ये साबित होता है कि कर्ण के बाणों में अर्जुन के बाणों से अधिक ज्यादा शक्ति थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अर्जुन एक श्रेष्ठ योद्धा नहीं थे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन जरूर दबा देना।